मीनू एक गरीब और बेवा चिड़िया थी। वो अपना पेट पालने के लिए चूल्हे पर पकोड़े बनाकर लोगों को चाय पकोड़े बेचा करती थी। मीनू के शौहर के जाने के बाद उसके सर पर बहुत कर्ज हो गया था, जिसके लिए उसे गांव का साहूकार आए दिन सुना कर जाया करता था। ऐसे ही एक सुबह मीनू घर का काम कर रही होती है कि वो साहूकार आ जाता है और मीनू से कहता है, अरे यो मीनू, अरे कहाँ है री तू? कब तक देगी मेरा पैसा? सेठ जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका कर्ज दे सकूं। मुझे कुछ और वक्त चाहिए। अरे वक्त देते देते पूरा महीना निकल गया। जब शौहर ने कर्ज लिया था तब उसे क्यों ना समझाया कि देने की औकात नहीं है तो मत लो कर्ज। सेठ जी, अब क्या बोलूं? अगर हमारा वक्त खराब ना होता तो मैं या मेरा शौहर कभी कर्ज ना लेते। उस वक्त मेरे घर के हालात इतने खराब हो चुके थे कि कर्ज लेना पड़ा। अभी भी हालात इतने खराब हैं, मैं कैसे घर चलाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तेरा दुखड़ा सुनने नहीं आया मैं, समझी? मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। और हाँ, तेरे पास 1 महीने का वक्त है। देख ले तू कि कैसे और क्या करना है तुझे। ये कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। मीनू परेशान हो जाती है कि वो कैसे साहूकार का कर्ज अदा करेगी। मीनू गरीब होने के बावजूद हमेशा गरीबों की मदद करती और अपने ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करती। मीनू के ठेले के साथ ही कालू कव्वे का भी चाय पकोड़े का ठेला था। उसके लालच और ग्राहकों से बुरे रवैये की वजह से ग्राहक उसके पास आने से कतराते और मीनू के पास ही आते। इस वजह से कालू कव्वा हमेशा मीनू से जलता, क्योंकि मीनू की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ता था। एक दिन एक बुजुर्ग उल्लू कालू कव्वे के ठेले पर आया और उससे कुछ खाने को मांगा। बेटा, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो? बहुत दिन हुए बड़पेट खाना नहीं खाया। कालू कव्वे ने उसे बुरी तरह धुतकार दिया। अरे जाओ जाओ, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे में मुफ्त में खाना बांटने लगूं तो चल चुका अपना कारोबार। जाओ बाबा, माफ करो। उल्लू वहाँ से मायूस होकर मीनू के ठेले पर आ जाता है और उससे कुछ खाने को मांगता है। हाँ बाबा, क्यों नहीं, तुम आराम से यहाँ बैठो और जितना तुम्हारा मन करे उतना खाओ। उल्लू बहुत खुश होता है और भर पेट खाना खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। ये देखकर कालू कव्वा और भी जल जाता है और कहता है, इस मीनू चिड़िया का इलाज तो करना पड़ेगा। ये सोचकर वो मौका पाते ही मीनू का मिट्टी का चूल्हा चुरा लेता है और दूर नदी में लाकर फेंक देता है। अब देखता हूँ ये मीनू अपना ठेला कैसे चलाती है। अगली सुबह मीनू जब अपना खाली ठेला देखती है तो बहुत परेशान होती है। ये क्या हो गया? मेरा चूल्हा कहाँ गया? बिना चूल्हे के मैं अपना ठेला कैसे चलाऊंगी और सेठ जी का कर्ज कैसे वापस करूंगी? ये सोचकर मीनू रोने लगती है। इतने में वही बुजुर्ग उल्लू वहाँ आ जाता है। क्या बात है बेटी, तुम क्यों परेशान हो? मीनू उसे सारी बात बताती है। अच्छा तो ऐसी बात है, तुम परेशान मत हो। ये चूल्हा रख लो, ये एक जादुई चूल्हा है। इससे तुम जो भी पकाओगी वो बहुत जल्द और ज्यादा मिकदार में बनेगा। ऐसे तुम अपना काम भी जारी रख सकती हो और साहूकार का कर्ज भी अदा कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अब मीनू चिड़िया फिर से पहले की तरह अपना ठेला चलाने लगती है और बहुत जल्द साहूकार का कर्ज उतार देती है और कालू कव्वा अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी की तरक्की से जलना नहीं चाहिए। सुंदरबन जंगल में नदी किनारे एक दरख्त पर टोनी चिड़िया का घोंसला था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। एक दिन तूफानी बारिश हुई और टोनी चिड़िया का घोंसला नदी में गिरकर डूब गया। टोनी बहुत परेशान हुई और नदी किनारे बैठकर
चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? मैं नदी की परी हूँ। तुम रो रही थी, इसलिए तुम्हारी मदद को आ गई। बारिश की वजह से मेरा घोंसला नदी में डूब गया है। बरसात का मौसम है, मैं नया घोंसला कैसे बनाऊं? अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या ये तुम्हारा घर है? नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घोंसला तो तेगों का था। अच्छा, तो क्या ये तुम्हारा घोंसला है? हाँ हाँ, यही है मेरा घोंसला। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अच्छी परी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई हूँ नन्ही चिड़िया, इसलिए ये दोनों घर मेरी तरफ से तोहफा समझ कर रख लो। तुम भी खुश हो जाती है और अपना नया घर सेट कर लेती है। ये खबर सारे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तमाम परिंदे टूनी को मुबारकबाद देने आते हैं। इस बात का पता कालू कौवे को भी चल जाता है और वो हंसत के मारे जलकर कोयला हो जाता है। इस नन्ही चिड़िया की किस्मत तो देखो, कैसे पुरानी घोंसले की जगह नया घर हासिल कर लिया। मुझे भी कुछ ऐसी ही तरकीब लड़ानी चाहिए। ये सोचकर कालू कौवा अगले ही दिन अपना पुराना घोंसला नदी में गिरा देता है, जो पानी में बह जाता है। कालू नदी किनारे बैठकर रोने लगता है और कहता है, हाय मेरा घोंसला, मेरा प्यारा घर इस बरसात में नदी में डूब गया। हाय, अब मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कौन मेरी मदद करेगा? उसकी रोने की आवाज सुनकर परी बाहर आ जाती है और कहती है, क्या बात है प्यारे कव्वे, क्यों रो रहे हो? जवाब में कालू कौवा परी को सारी बात बताता है। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी नदी से उसका घोंसला निकाल कर दिखाते हुए, क्या ये तुम्हारा डूबा हुआ घोंसला है? अरे नहीं नहीं, मेरा घर तो बहुत मजबूत और प्यारा था। ये मेरा घोंसला हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर ये तुम्हारा घर होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो है मेरा घर। अच्छा, अगर ये तुम्हारा घर है तो तुम ले जाओ। कालू बहुत खुश होता है और अपना घर सेट करने के बाद जंगल के बाकी परिंदों को बुलाने जाता है, ताकि उनके सामने अपना घर दिखाकर शेखी बिगाड़ सके। कुछ देर बाद जब वो बाकी परिंदों के साथ वापस आता है, तो देखता है कि इसका घर तो तबाह हो चुका है। तमाम परिंदे उसका मजाक उड़ाते हैं। कालू कौवा रोने लगता है। अगर मैं लालच ना करता तो आज मेरा अपना घर ही मेरे पास होता। लेकिन अब क्या हो सकता था, लालची कौवे को उसके लालच की अच्छी सजा मिली थी। Thanks for watching. This is the first episode. If you liked it, maybe subscribe. And if you didn't like it, why did you watch to the end?